चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, फ़ारूक हबीब साहब साबिक वज़ीर मुमलिकत इत्तलात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब ज़रा मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे बताइए तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पोजीशन ले ली है, इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है और अब वो कहते हैं कि हम दफातर के बाहर, पीटीआई कहती है कि जाएंगे, एहतजाज करेंगे और इलेक्शन मांगते हैं और रमज़ान के ईद के बाद वो जो है वो इस्लामाबाद की कॉल दे चुके हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी हुकूमत की सब सूरत हाल से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। देखें, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चीफ़ हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे इस्तीफ़ा मांगने का जवाब जो है वो क्या है। क्या कोई एक सॉलिड ग्राउंड है ऐसी जिसकी बुनियाद पर ये कहें कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? क्या ये मुल्क किसी निज़ाम और आइन के तहत चलेगा या उस तरह चलेगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो चाहते हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन की जो गवर्नमेंट बनी है उसका जो मैंडेट है वो अगले 1.5 साल तक है। जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी स्वाबदीद होती है कि वो किसी भी वक्त असम्बली तोड़ के इलेक्शन करा सकता है। अब अगर मौजूदा हुकूमत ये चाहे कि किसी भी वक्त, जैसे कहते हैं इन टर्म इलेक्शन वो करवाना चाहे तो वो यकीनन करा सकते हैं, उसका कानूनी जवाज़ भी मौजूद है, आइन उसकी इजाज़त देता है। लेकिन कभी आप उस पर ये मुसल्लत नहीं कर सकते कि आप जनाब फौरी असम्बली तोड़ें और फौरी इलेक्शन कराएं। हम खुद भी नहीं चाहते कि हम अपनी टर्म पूरी करें, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी की धौंस धांधली और किसी की दबाव के तहत तो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की जा सकती। आप क्यों नहीं चाहते कि आप अपनी टर्म पूरी करें? है कि देखिए, इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट है ये 10 जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है वो एक अलग बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मैं आप ये कहें कि अमूमी तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ, जब तक पाकिस्तान में एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ तय नहीं की जाएंगी और लॉन्ग टर्म इकदाम नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक जो है मुकम्मल तौर पे इन हालात से निकलना तो मुश्किल सर, आप लोग इत्तेहादी हुकूमत ही कि तो कहते हैं कि अगली हुकूमत भी इत्तेहादी होगी, इत्तेहादियों के साथ ही होगी और वो सब मिलकर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि आप इस वक्त इस क्राइसिस में जो है वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकते? आदिल भाई साहब, मैं अगर कहीं सफ़र कर रहा हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है और मेरे पास अपना पेट्रोल है और मैं आपको ऑफ़र करूँ आप मेरे साथ और हम इकट्ठे चलते हैं, वो एक और कैफियत है। लेकिन अगर मेरे पास अपने वसाइल ही नहीं है, ना गाड़ी है ना पेट्रोल है, और फिर मैं आपको कहूँ आओ इकट्ठे चलते हैं, वो कैफियत मुख्तलिफ है। अगर हम अक्सरियत लेके आएंगे इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर बन सकती है। आप अपने एलाइज़ को साथ मिला के चल सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की जो पोजीशन है वो अददी एतबार से मुस्तहकम होती है। आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकेंगे और एक मैंडेट होगा फ्रेश। तो ये जो डायलॉग हो रहा है इलेक्शन की बात हो रही है, तो फिर इस पर बैठ के कोई डिस्कशन क्यों नहीं कर लेते कि कोई एक टाइम फ्रेम दे दें और पीटीआई के साथ बात कर लें कि जी आप लोग ये हंगामा ना करें, हल्ला गुल्ला ना करें, हम फला टाइम पे इलेक्शन करा देंगे और जब तक हम जो है वो रिफॉर्म्स करेंगे और जो कुछ भी अभी आप लोगों का एजेंडा है वो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बातचीत फिर क्यों नहीं? पीटीआई का जो हल्ला गुल्ला के नतीजे में तो ना तो कोई तब्दीली आने वाली है, ना ही हल्ला गुल्ला के नतीजे में कोई इलेक्शन होने वाले हैं। बाकी ये कि जो मैंने आपको रीज़न बताई है वो बड़ी जेन्युइन रीज़न है और हमारे इत्तेहादी भी इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि टर्म पूरी की जाए, बिल्कुल वक्त इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। ये अपनी जगह पे एक बात है। तो ये कल शहबाज साहब ने भी 1.5 साल के मैंडेट की बात की है और मरियम औरंगजेब साहब ने भी बात की है कि 1.5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब ने भी कहा है कि 1.5 साल का मैंडेट है, आप लोग पूरा करें। इसको मतलब ये है कि आप की पार्टी में भी स्प्लिट है, आधे लोग चाहते हैं 1.5 साल पूरे हो, आधे चाहते हैं कि पहले हो जाए इलेक्शन। नहीं, आप अल्फाज पकड़ लेते हैं ना, बात तो उस मफहूम की होती है जो किसी भी बयान के जरिए दिया जाता है। मैंने भी आपके प्रोग्राम में अभी शुरू में क्या कहा, मैंने यही कहा कि 1.5 साल हमारी टर्म है, मैंने यही कहा आपको। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा कि इक़्तिदार से चिमटे रहना ये हमारा कोई वो अपना आप ये कहें कि नस्बुलैन नहीं है। अल्फाज पकड़ने की तो बात नहीं है, बयानात होते हैं सर, हम बयानात के ऊपर जाते हैं। आप भी एक बयान दे रहे हैं कि हमारे पास 1.5 साल का मैंडेट है प्रोग्राम के और 1.5 साल के मैंडेट के बावजूद भी हम, सर मैं भी सुन लेना, मैं भी यही कह रहा हूं, आपने कहा लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हम अपना टाइम से पहले ही इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि 1.5 साल पूरे करेंगे। तो अब सवाल यह है कि ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या पार्टी में भी इस पे बहस हो रही है कि हमें इस हुकूमत को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? मजीद इस पे बहस करेंगे, लेकिन मैं दोनों के बयान कोट अनकोट कर रहा हूं। अभी तो मैंने
अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं किया सही तरह से। फरूख साहब वो कहते हैं कि जी ये कोई नहीं, मैं एक बात कह दूं, वैसे इस पे एक छोटी सी बात सुन लें। जी कह दें। बात यह है कि जब इतनी बड़ी पार्टी में इतने लोग होते हैं तो हर एक की अपनी राय हो सकती है, ये कानूनी बात तो नहीं है। तो मियां साहब हो सकता है मेरी राय हो कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, और मियां नवाज शरीफ साहब की क्या राय है? टर्म पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह के तो आप ये कहें कि मुशावरत पार्टी में जारी रहती है, प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे एक अच्छी रीजन बता दें जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों मुस्तफी होने का मुतालबा कर रहे हैं? इनके अपने लगाए हुए हैं। इसका जवाब लेते हैं। असल बात तो वो थी। मैं अभी इसका जवाब लेता हूं। मुझे बताएं मियां नवाज शरीफ साहब की क्या राय है? टेन्योर पूरा होना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको उनकी राय बता देंगे जल्दी। सर पार्टी के लीडर है ना, आप क्या बताएं ना, वो क्या चाहते हैं 1.5 साल पूरे हों कि ना हो? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। कमाल हो गया। आपको इंशाल्लाह ताला सारे सवालों क्या कर रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? फारूक साहब ये मुझे बताएं कि जी वो कहते हैं आपकी फरमाइश पे थोड़ी चेंज करेंगे, एक आईनी ओहदा है और एक प्रोसेस के जरिए चीजें होती हैं, आपने जो है वो कहते हैं जो करना है कर लें, हम तो जो है वो ये नहीं होने देंगे। अगर वो चले जाते तो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है फरमाइश पे नहीं होगा। वो भी कह रहे हैं हमने नहीं जाना चाहिए। फरमाइश का मामला नहीं है, देखिए नहीं फरमाइश का मामला नहीं है, बड़े इसके पीछे जो है वो सॉलिड रीजंस हैं। अभी हालिया रीजन तो आपके सामने ये है कि इस्तीफे जो है आवाज ऊंची करें, मुझे आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रही, आवाज जो रेफरेंस बना के स्पीकर को भेजा, स्पीकर से रेफरेंस जो है वो डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का भी जो है वो पेशरफ्त नहीं है। इसी तरीके से पंजाब असम्बली में आप देखें कि वहाँ ज़मीन फरोशों के लोटों के वोट कास्ट कराकर एक जाली इलेक्शन करवाया गया वज़ीर आला का, वहाँ भी जो है वो रेफरेंस भिजवा दिया गया। अभी तक जो है वो डी-सीट का अमल इलेक्शन कमीशन से नहीं शुरू हुआ। दूसरा बुनियादी मामला, मई 2021 में जो सेंसस है, जो मरदमशुमारी है, वो CCI फाइनलाइज कर देती है। नवंबर 2021 में डिजिटल मरदमशुमारी का ऐलान होता है। इस दरमियान 6 महीने होते हैं। उन 6 महीनों में इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि उसने डिलिमिटेशन करवानी है, वो उन्होंने नहीं करवाई। वहाँ भी उन्होंने जो है वो एक किस्म का अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उस फॉरेन फंडिंग के केस में अगर आप देखें तो PTI का केस आप रोज़ाना की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं, बहुत शौक से चलाएं, हम उसमें ताउन भी कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6 आप पढ़ लें तो ये कहती है कि आपने जो है वो तमाम सियासी जमातों की आपने स्क्रूटनी करनी है। पीपल्स पार्टी नून लीग का केस भी उस वक्त स्क्रूटनी कमेटी बनी 2018 के अंदर, जब PTI की बनी, 7 स्क्रूटनी कमेटियां काम कर रही थी। अच्छा लेकिन जब पीपल्स पार्टी नून लीग की कमेटी की बात आती है, 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी का आपका वैसे बड़ा जेन्युइन आर्गुमेंट है कि अगर करना है तो तमाम जमातों का एक साथ करें, बड़ा जेन्युइन आर्गुमेंट है। लेकिन मुझे ये बताएं फॉरेन उसके अलावा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से भाग गए। ओके, मैं करता हूं इसका, मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग पे तो आपका भी केस 6-7 साल लटका रहा ना, उस वक्त तो आपने एतराज नहीं किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये जो है वो रोज सुनवाई क्यों नहीं कर रहा, या वहां पर तो आप स्टे पे भी रहे हैं, तो वहां क्यों आपको जो है उस वक्त देखें बुनियादी तौर के ऊपर 2018 ऑनवर्ड जब स्क्रूटनी कमेटी बनी, किसी किस्म का ना कोई स्टे लिया गया, ना ही किसी किस्म की स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए किसी अदालत से रुजू किया गया। ये मैं आपको 2018 ऑनवर्ड बता रहा हूँ। आज 2022 अप्रैल में हम बैठे हुए हैं। 2018 मार्च से ये स्क्रूटनी कमेटियां बनी हुई हैं, 4 साल हो गए हैं स्क्रूटनी कमेटीज को। तो आपने अपने अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी नून लीग की भी आ जानी चाहिए कि भाई स्क्रूटनी कमेटीज भी बनी हुई हैं, उसके बावजूद जो है ये एक्सपेडाइट नहीं हो रहा मामला। हम तो इस एतराज को बार बार जो है वो दोहरा रहे हैं। मैं खुद केस को परसू कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी नून लीग को। 5 साल मुझे हो गए हैं इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश होते हुए, जाते हुए, क्यों अभी तक मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा? हम कहते हैं आप करें, सारी सियासी जमातों की करें। आप तो हाई कोर्ट जाते रहे। नहीं, हाई कोर्ट मैंने सुन लें, मैंने आपको कहा 2018 ऑनवर्ड हमने स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को किसी अदालत में रोकने के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। हम स्क्रूटनी कमेटी में पेश होते रहे और उसके दर्जनों इजलास हुए हैं स्क्रूटनी कमेटी के। पीपल्स पार्टी नून लीग का भी केस जो है वो भी अब फाइनलाइज होकर स्क्रूटनी कमेटी के इलेक्शन कमीशन के पास आना चाहिए। वहां पिछले 4 माह स्क्रूटनी कमेटी फाल नहीं थी। क्या कहते जी, एक मेंबर रिटायर हो गया, अगर एक मेंबर रिटायर हो गया तो क्या उसकी जगह दूसरा मेंबर नहीं आ सकता?
इधर आप एक तरफ सिंगल आउट करके स्पीडें दिखा रहे हैं, दूसरी जानिब आप गो स्लो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास जायज़ जवाज़ मौजूद है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनके रिज़ाइन का, इस्तीफे का मुतालबा करें। और आइनी तौर के ऊपर अगर कोई आइनी इदारे का सरबराह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, अब मुझे बताएं कि सर, आप वो